जय श्री कृष्णा, जय श्री हनुमान। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दिव्य यात्रा पर ले चलने वाले हैं जहां भक्ति, चमत्कार और श्रद्धा एक साथ प्रकट होती है। आज हम बात करेंगे नियम करौली बाबा की और उस अद्भुत दृश्य की जब बाबा ने स्वयं भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी को एक महायज्ञ की तरह मनाया, कैंची धाम और वृंदावन आश्रम में। नीम करौली बाबा एक ऐसा नाम जो केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैले भक्तों के हृदय में गूंजता है। बाबा ने कभी स्वयं को भगवान नहीं कहा, लेकिन उनके कर्म, उनके चमत्कार और उनकी दृष्टि सीधे सनातन धर्म की आत्मा से जुड़ी हुई थी। बाबा हमेशा कहा करते थे, हनुमान जी के चरणों में सब कुछ है, वही तुम्हें कृष्ण तक ले जाएंगे। उनके लिए राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा सभी एक ही परम तत्व के रूप थे। लेकिन जब बात आती थी कृष्ण जन्माष्टमी की, तब बाबा का प्रेम और भक्ति देखते ही बनती थी। हर साल अगस्त के महीने में जब जन्माष्टमी पास आती थी, कैंची धाम के वातावरण में कुछ विशेष परिवर्तन देखा जाता था। भक्तों का हुजूम, फूलों की सजावट और बाबा की मुस्कुराती आंखें। बाबा खुद कहते थे, आज नंद के घर आनंद भयो है, श्री कृष्ण को अपने हृदय में जन्म दो। इस दिन बाबा स्वयं आश्रम के भीतर विशेष झांकी सजवाते थे। कभी कभी वृंदावन से मुरली, बांसुरी और मोर मुकुट मंगवाया जाता, कृष्ण और राधा की झांकी बनाई जाती और बाबा घंटों उनके समक्ष बैठकर ध्यान करते। बाबा के लिए जन्माष्टमी कोई तामझाम का त्योहार नहीं था। वो कहते थे, कृष्ण का जन्म बाहर नहीं भीतर होना चाहिए। वो अपने शिष्यों को सिखाते कि इस दिन सिर्फ उपवास ही नहीं बल्कि मन को भी पवित्र करना चाहिए। बाबा कहते थे, कृष्ण के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन हनुमान के बिना कृष्ण तक पहुंचना भी कठिन है। इसीलिए जन्माष्टमी के दिन पहले हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होता, फिर बाबा खुद गीता के श्लोक समझाते और अंत में आधी रात को कृष्ण जन्म की आरती होती थी। बाबा का एक और पवित्र स्थल है वृंदावन आश्रम, जहां खुद श्री कृष्ण ने रास रचाई। वहां बाबा ने भी भक्ति की अमृत वर्षा की। जन्माष्टमी के दिन वृंदावन आश्रम में विशेष कृष्ण लीलाओं का आयोजन होता। श्री कृष्ण की बाल रूप की झांकी, बांसुरी वादन और रास लीला के प्रसंगों का सजीव मंचन, ये सब बाबा की उपस्थिति में होता था। और जैसे ही आधी रात होती, बाबा कहते, लो अब स्वयं नंदलाल पधारे हैं। और पूरा आश्रम नंद के आनंद भयो के जय घोष से गूंज उठता। कहा जाता है, एक वर्ष बाबा ने स्वयं कन्हैया के बाल रूप को झूले में झुलाया था और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। भक्त समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में बाबा ने कहा, जिसे तुम मूर्ति समझ रहे हो वो मेरे सामने साक्षात ब्रज का गोपाल है। उनकी इस बात को सुनकर पूरा कैंची धाम भक्ति में लीन हो गया। वहां केवल पूजा नहीं होती थी, वहां कृष्ण का साक्षात्कार होता था। बाबा हमेशा कहते थे, हनुमान जी के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। तुम हनुमान को पूजो, कृष्ण स्वयं मिल जाएंगे। इसलिए कैंची धाम और वृंदावन आश्रम में जन्माष्टमी के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा होती है, क्योंकि बाबा मानते थे, हनुमान वही हैं जो हमें कृष्ण से जोड़ते हैं, वो प्रेम का सेतु हैं। दोस्तों, बाबा अब भौतिक रूप में नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी दोनों आश्रमों में महसूस की जाती है। हर जन्माष्टमी को बाबा की ऊर्जा, उनका आशीर्वाद और उनकी लीला पुनः सजीव हो जाती है। कैंची धाम और वृंदावन दोनों आश्रम आज भी उस पवित्र प्रेम की गवाही देते हैं जो नियम करौली बाबा ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति दर्शाया। अगर आप भी इस जन्माष्टमी पर बाबा के आशीर्वाद को पाना चाहते हैं, तो एक बार जय श्री कृष्ण के साथ जय श्री हनुमान अवश्य बोलिए। कमेंट में लिखिए, बाबा का आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहे। और अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाबा की भक्ति हर दिल तक पहुंचे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री कृष्ण।